जय हिंद। एक और कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। कंपनी का नाम है शस्यसाई टेक्नोलॉजीज। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के एनालिसिस में करने वाले हैं शस्यसाई टेक आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा किस लिए उठा रहे हो, कहां पैसा जाएगा, प्रॉफिट में हो नहीं हो। लेट्स डीप डाइव। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको यहां पर एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ, गणेश कंज्यूमर, अडानी ग्रुप, सात्विक आईपीओ, फिर आई वैल्यू इन्फो, वीएमएस क्लोज हो गया, जीके एनर्जी, ये सारे के सारे आईपीओ एनालिसिस वगैरह मिल जाएंगे। टेबल की बात करते तो देखिए, हम दोनों ने सारे एनालिसिस कर दिए जो 23 को क्लोज हो रहे थे, डन। एटलांटा भी हो गया, गणेश जो 24 को क्लोज हो रहे थे। अब शुरू करते हैं भैया उनकी बात जो 25 को क्लोज हो रहे हैं, यानी कि 25 25 25 4 5 आईपीओ, 4 आईपीओ दिख रहे हैं जो 25 को क्लोज होंगे, फिर 2 आईपीओ दिख रहे हैं जो 26, 3 आईपीओ दिख रहे हैं इनफैक्ट जो 26 को क्लोज होंगे, और उसके बाद जिन कुशल। कहते हैं 1993 की कंपनी है शस्यसाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन मल्टी लोकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर स्पेशलाइजिंग इन पेमेंट सॉल्यूशंस एज वेल एज कम्युनिकेशन एंड फुलफिलमेंट सर्विसेज, प्राइमरीली केटरिंग टू द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, जिसे बोला जाता है बीएफएसआई शॉर्ट फॉर्म में इंडस्ट्री। द कंपनी ऑल्सो ऑफर स्केलेबल रिकरिंग सॉल्यूशंस थ्रू प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स enabling BFSI sector operations in India. Additionally, it provides IoT solutions to a diverse range customers वगैरह। अब देखो यहां पर एक चीज है, यहां पर क्या होगा, इनके जो क्लाइंट्स होंगे वो कॉर्पोरेट वगैरह वाले होंगे। भाई आपको बीएफएसआई सर्विसेज वगैरह चाहिए तो बैंक के साथ पहले टाई अप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोलते हैं द कंपनी ऑफर्स अ कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो थ्रू 24 सेल्फ सस्टेनिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अक्रॉस 7 लोकेशंस इन इंडिया, जिसमें कहते हैं हमारे पास सर्टिफाइड बाय ग्लोबल पेमेंट स्कीम्स हो गया, एनपीसीआई हो गया जो आपका यूपीआई वगैरह बनाता है, पीसीआई हो गया, आईबीए हो गया फॉर पेमेंट, कार प्रोडक्शन, डेटा सिक्योरिटी, इन सबके साथ हमारा काम चलता है। भाई जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ता जाएगा, पेमेंट एनपीसीआई यानी कि यूपीआई से आप 2-3 सेकंड में कर पाते हो, इनका काम डेटा सिक्योरिटी के ऊपर और धीरे धीरे बढ़ेगा। आईपीओ ओपन की बात करें, 23 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 24-25 तक आईपीओ रहेगा, यानी 3 दिन। 26 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट आएगी यहां पर, फिर रिफंड आएंगे 29 तारीख को, और मंथ एंड में 30th को ये यहां पर लिस्ट होगा। प्राइस बैंड की बात करें, कहते हैं जी 10 रुपए फेस वैल्यू है, 402 से 423 का एक बैंड हम लेकर आए हैं। लॉट साइज है हमारा 35 शेयर्स का एक बंडल। कंपनी कहते ही है कि जी 813 करोड़ रुपए हमें चाहिए, जिसमें से 60% हम लोग कंपनी में डाल रहे हैं, फ्रेश इशू है, देखेंगे भाई पैसा किस लिए रेज कर रहे हो, और सिर्फ 40% के आसपास ही हमारा ऑफर फॉर सेल है। बैलेंस टू न्यूट्रल अप्रोच है, नॉट दैट नेगेटिव बट अगेन नॉट दैट पॉजिटिव। क्यूआईबी की बात करें, कहते हैं जी 50% देंगे, रिटेल वालों का 35 है, तो हमारा कोटा फिक्स हो गया कि भैया हम तो रिटेल में लगाने वाले हैं ताकि अलॉटमेंट के चांसेस एक बारी को बढ़ जाए। फिर कहते हैं जी एक लॉट की वैल्यू है 14,805, और ज्यादा लॉट चाहिए तो रिटेल की जगह आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में भी स्विच कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में कोई लॉक इन नहीं रहता, लोगों को लगता है इसमें कोई लॉक इन तो नहीं, कोई लॉक इन नहीं है। चलिए फाइनेंशियल्स पे आते हैं। बट देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे अक्टूबर मंथ के, सितंबर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, हमारे अक्टूबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, यानी कि इक्विटी हो गया, फ्यूचर्स हो गया, इंट्राडे ट्रेड्स हो गया, स्विंग ट्रेड्स हो गए, ऑप्शन के ट्रेड्स हो गए। हम लोगों ने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन लिया था, 1.3 पर लिया और सीधा 3.2 के आसपास वो गया, यानी मोर देन डबल हुआ। हम लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुक करे। ब्रिटानिया का लिया था जो 8 गुना के आसपास हुआ, फिर हम लोगों ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिया था जो डबल हुआ। सितंबर मंथ हमारे लिए ऑप्शंस में बहुत अच्छा रहा। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, जहां पर सितंबर मंथ में अराउंड 100+ लोगों ने एनरोल किया था, अगर आप भी अक्टूबर में हमारी टीम का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, वहां पर अपना नंबर डालिए व्हाट्सएप का, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है उसमें
ऐड कर देगी। वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं फटाफट से। देखिए एसेट्स में कहते हैं जी 782 करोड़ था, बढ़ के हो गया 958 के आसपास, एक 15-17% जंप आया और ऑलमोस्ट 1100-1200 करोड़ के आसपास के एसेट्स हो गए। इनकम की बात करें तो कहते हैं जी 1153 यानी कि 1150 की इनकम थी, ये बढ़ के हो गई 1500 के आसपास और इस पूरे साल में फ्लैट से भी इनफैक्ट नेगेटिव गया, डाउनसाइड गया, इनकम खासा एक आधा नहीं आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कहते हैं पहले जी हमारे प्रॉफिट मार्जिन थे 8% के आसपास, फिर ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 10 से 11% के आसपास चले गए और अभी करेंटली हम लोग 15% पर है। एक अच्छी बात है कि भाई मार्जिन 8 से 15 हुए हैं, इनकम गिरी बट फिर भी किसी तरीके से इन्होंने अपने एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज कर लिए। बोरोइंग्स की बात करें 311, 350, 370। एक अच्छी बात है भाई रिजर्व्स 200 से 500 हुए बट बोरोइंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ी। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से नीचे ही है। इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करते हैं फटाफट से। रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं जी 34 बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत अच्छा है 33 के आसपास, पैट मार्जिन 15 हम लोगों ने कैलकुलेट करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 13 थोड़ा सा ऊपर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और अब देखो ऊपर क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस टाइप की ना ज्यादा कंपनीज है ही नहीं, एक दो कंपनीज ही हैं जो BFSI सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और NCPI को सर्विसेज देती है, डेटा सर्विसेज, डेटा सिक्योरिटी देती है बैंक्स वगैरह को। कहते हैं जी EPS है हमारा 13.7, PE रेशियो है 30 के आसपास। अब देखते हैं भाई पैसा किस लिए उठा रहे हो, फिर फाइनल वर्डिक्ट। कहते हैं फंडिंग केपेक्स रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो ऑलरेडी है उनको और बढ़ाना है। 197 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन बोरोइंग्स वगैरह 300 करोड़ से, तो मतलब 378 करोड़ की आपकी बोरोइंग्स थी जिसमें 300 करोड़ आप निकाल दोगे, सिर्फ 70, 78, 80 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स रह गई। इससे मोटा मोटा 30 से 45 करोड़ के आसपास का आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। अब आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। देखिए सेक्टर अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है क्योंकि इस टाइप के एक आधा ही स्टॉक लिस्टेड है, कोई मेजर स्टॉक लिस्टेड नहीं है। बाकी है बैंकिंग सर्विसेज में, ये कहते हैं BFSI सर्विसेज है, डेटा सिक्योरिटी सर्विसेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 60% पैसा जो है वो कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी डेट रिड्यूस करने को तैयार है और पैट मार्जिन जो डबल हुए, भाई इनकम थोड़ी सी नहीं बढ़ी, ये थोड़ा सा खटक रहा है कि भाई जब डेटा सिक्योरिटी बढ़ रही है। UPI की बात करें तो भाई UPI से ट्रांजेक्शन बढ़ रही है, लोग UPI से धड़ाधड़ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया अब तो UPI दुबई चला गया, मलेशिया चला गया, फ्रांस वगैरह में भी चला गया, बाहर नेपाल वगैरह के कंट्रीज में भी UPI से पेमेंट एक्सेप्ट की जा रही है, तो इनकी इनकम नहीं बढ़ी, वो थोड़ा सा खटक रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग इन, एक बंदे ने लिखा था कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म भी बताइए, तो यहां पर दोबारा से लिख देता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन, लॉन्ग टर्म, लिस्टिंग इन। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है। लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करना है, यस। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो समवट अराउंड 50 to 70 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होगा क्योंकि ऑलरेडी 800 करोड़ के आसपास का IPO और इतने सारे IPOs आ रहे हैं। लिस्टिंग इन की बात कर लेते हैं, समवट अराउंड 20 से 35% के आसपास लिस्टिंग इन लग रहा है। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं क्योंकि सेक्टर अच्छा है, डिजिटल वर्ल्ड से ताल्लुक वगैरह रखते हैं, साइबर सिक्योरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पैट मार्जिन अच्छे खासे लग रहे हैं। तो मल्टीपल अकाउंट से एक दो लॉट लगाएंगे ताकि अलॉटमेंट के चांसेस हमारे बढ़ जाए। एंड यस, जैसा मैंने हमारे अक्टूबर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स के लिए। इक्विटी ट्रेड लेना हो, स्विंग ट्रेड्स हो गए, इंट्राडे ट्रेड्स, पोजिशनल, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, मल्टी बैगर ट्रेड्स हो गए, या फिर ऑप्शन में स्टॉक ऑप्शंस में चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।